आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप अपने YouTube चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक को कैसे रिमूव करवा सकते हैं। नो मैटर आपका YouTube चैनल कितना नया है, कितना पुराना है, आपका YouTube चैनल मोनेटाइज है या नहीं है, अगर आप अपने YouTube चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक को हटवाना चाहते हैं तो आपके पास केवल 3 ही तरीके होते हैं YouTube की तरफ से, जो भी YouTube के रूल्स एंड गाइडलाइंस में आते हैं, जिन तरीकों की मदद से आप अपने YouTube चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक को हटवा सकते हैं, वही मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। साथ ही उन सभी 3 तरीकों के साथ साथ मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि किनके लिए कौन सा तरीका बेस्ट होता है, किस कंडीशन में आप किस तरीके की मदद से आप अपने YouTube चैनल से जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक को हटवा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिको, आप देख रहे हैं टेक रिको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला आपके पास तरीका होता है वो ये होता है कि वेट फॉर इट टू एक्सपायर। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है तो आपको तब तक वेट करना होगा जब तक कि वह एक्सपायर नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बेसिकली आपके यूट्यूब चैनल पर यदि कोई 1 या 2 स्ट्राइक है तो यूजुअली 90 दिनों के अंदर वो जो स्ट्राइक है वो आपके यूट्यूब चैनल से रिमूव हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये उस केस में अप्लाईकेबल होता है जब आपने किसी का कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ था और उन्होंने जो है वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी है। आपने उनका कंटेंट यूज किया था, इसलिए अब या तो आप उनसे बात करके उसको हटवा सकते हैं, और यदि वो आपसे बात नहीं करते हैं या इसके लिए वो तैयार नहीं होते हैं तो आपके पास केवल यही रास्ता बचता है कि जब तक आपके जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो खुद से एक्सपायर ना हो जाए तब तक आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है वो 90 डेज का वेट करना होगा, उसके बाद ही जो आपका कॉपीराइट स्ट्राइक है वो आपके यूट्यूब चैनल से रिमूव हो जाएगा। यहां पर दोस्तों जो सेकंड तरीका होता है वो है गेट अ रिट्रैक्शन। अब यहां पर इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया आपकी यूट्यूब चैनल पर। अब यहां पर आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि आप सामने वाले पर्सन से बात करके उस कॉपीराइट स्ट्राइक को हटवा सकते हैं, उनको इस तरह से कन्विंस कर सकते हैं कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक हटा दें आपके यूट्यूब चैनल से, तो बेसिकली आप उनसे जो है वो बात कर सकते हैं, आप उनके टच में आ सकते हैं और उनसे कांटेक्ट करके आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या जिस भी तरीके से आप उन्हें मना सकते हैं आप एक कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक को हटवाना चाहता है या नहीं। अगर वो चाहता है तभी वो कॉपीराइट स्ट्राइक को वापस ले सकता है, जिससे आपकी यूट्यूब चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाएगा। अदरवाइज अगर वो आपसे बात नहीं करता है और वो नहीं चाहता कि आपके चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक हटे तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक आपके यूट्यूब चैनल पर रहेगा ही, और आपको फर्स्ट वाले तरीके में जैसे मैंने बताया था कि 90 डेज का आपको वेट करना होगा, 90 डेज के बाद ही जो है वो एक्सपायर होगा। यहां पर दोस्तों जो थर्ड तरीका है वो ये है कि सबमिट अ काउंटर नोटिफिकेशन। अब ये उस केस में लगता है आपने किसी का भी कोई कंटेंट इस्तेमाल नहीं किया है लेकिन फिर भी किसी ने जो है वो आपको फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया है, और इस बात को लेकर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि जो कंटेंट है वो 100% आपका खुद का ओरिजिनल कंटेंट है, उसमें आपने किसी भी तरह का किसी अन्य व्यक्ति का कोई भी ऐसा उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका ऑडियो वीडियो या किसी भी तरह का आपने उसका डेटा वगैरह यूज नहीं किया है। तो इस केस में अगर आपको किसी ने फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी है तो आप उसके खिलाफ जो है वो काउंटर नोटिफिकेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें बेसिकली होगा ये कि जब आप उसके खिलाफ काउंटर नोटिफिकेशन फाइल करेंगे तो यहाँ पर जो YouTube है वो यहाँ पर बीच में आकर दोनों ही चैनल्स में जाकर देखेगा, दोनों की कंडीशंस को देखेगा, और YouTube खुद से यहाँ पर जज करेगा कि एक्चुअल में जो ओरिजिनल वीडियो है वो है किसका, उसका ओरिजिनल ऑनर कौन है, और जो कॉपीराइट स्ट्राइक आपकी YouTube चैनल पर पड़ी है क्या वाकई में वो रियल या और जेन्युइन है, या फिर किसी ने जो है वो आपको फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई किसी भी कंटेंट को अगर देख के अगर उसके खिलाफ रिपोर्ट कर देता है तो यहाँ पर YouTube जो है वो कई बार डायरेक्टली YouTube का जो एल्गोरिथम है वो उसे कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है बिना इस बात की अच्छे से पुष्टि करे हुए कि क्या वाकई में उसने किसी का कंटेंट चुराया है या नहीं। तो ऐसे में जो है वो आप काउंटर नोटिफिकेशन फाइल कर सकते हैं, जिसके बाद YouTube जो है वो उस चीज को खुद से चेक करेगा अच्छी तरह से, और उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी YouTube चैनल पर जो स्ट्राइक है अगर वो फेक है तो हट जाएगी, और अगर वो फेक नहीं है तो वो आपके YouTube चैनल पर बाकायदा बनी रहेगी, और आपको 90 डेज का ही वेट करना होगा उसको अपनी YouTube चैनल से हटवाने के लिए। दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।